पीसीबी के लिए खतरे वाली न्यूज आप कह सकते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है दोस्तों के जो श्रीलंकन बोर्ड है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है जो शमी सिल्वा, उनको इंडिया ने जो है वो आईपीएल में इनवाइट किया हुआ है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शामी सिल्वा जो है उनको बीसीसीआई ने आईपीएल के प्लेऑफ मैचेस और फाइनल देखने के लिए इंडिया बुला लिया है, लेकिन ये सब लोग मिलकर चाह रहे हैं कि इसको श्रीलंका ले जाया जाए। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरह मैचेस ना हो। अब जबकि हाइब्रिड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल मिले थे कि शायद ये अप्रूव हो जाए और 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, अब उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बुलाया है। इसका कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या रीजन उसका हो सकता है। तो देखिए, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा वही होगा, हमेशा याद रखें, इसलिए कि दे आर पावरफुल फाइनेंशियल, और चूँकि पैसे की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आईसीसी को उनकी तरफ से होता है, तो माइट इज राइट वाला मामला है। और हमारी पोजीशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ऐसी है, आगे कुआं और पीछे खाई। हम तो ऐसी जगह पे खड़े हुए, यहाँ पर तो हमने तो मानना ही मानना है। हमें तो हमारे पास, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो आपने पहली लाइन में कहा कि जो भारत चाहेगा वो होगा, पहले भी हम यही सुनते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो इस मामले को रुकना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट उन्होंने ही चलानी है। कि इंडिया इतनी बड़ी अथॉरिटी है, और या तो हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दे कि भाई जो आप कह रहे हैं बस वही माना जाएगा, हम दूसरी बात नहीं करेंगे, या लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस अंदाज से सोच रहा है कि मेजबान पाकिस्तान ही होगा और टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होने जा रहा है, क्योंकि इसका आसार दिख रहा है। और जो आईपीएल की फाइनल में जय शाह ने श्रीलंका बोर्ड के प्रेसिडेंट जो हैं उनको मोहन डिसिल्वा को इनवाइट कर दिया है कि वो यहाँ पर आए और आईपीएल का जो फाइनल है वो देखे। वहीं पर ही एक मतलब जो डिस्कशन जय शाह और मोहन डिसिल्वा के बीच हो जाएगा कि वह मतलब श्रीलंका में पूरा का पूरा एशिया कप होगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानी जो मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि आप जानते हैं ये 1 महीने से लगातार बात करते आ रहे हैं कि इंडिया जरूर हमारी बात मानेगा, जो हम कहेंगे वो बीसीसीआई मानेगा, बीसीसीआई को हम इस बार तो हमारे बातों में मनवा कर रहेंगे। और हाइब्रिड मॉडल में तो बीसीसीआई राजी होने के सिवा उसके पास कोई मतलब अलग रास्ता भी नहीं है। लेकिन पूरी तरह से बीसीसीआई ने अब चेकमेट दे दिया है जो पीसीबी को, और ये फाइनल चेकमेट है, और इसके बाद मतलब पीसीबी के पास कोई और रास्ता ही नहीं है श्रीलंका के सिवा और कहीं एशिया कप कराने को। तो ये नजम सेठी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ये यूटर्न लेना पड़ेगा उनको, और उनके ही जो लोग हैं उनको ही पेलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान मीडिया पेले। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरह मैचेस ना हो। अब जबकि हाइब्रिड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल मिले थे कि शायद ये अप्रूव हो जाए और 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, अब उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बुलाया है। इसका कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या रीजन उसका हो सकता है। तो देखिए, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा वही होगा, हमेशा याद रखें, इसलिए कि दे आर पावरफुल फाइनेंशियल, और चूँकि पैसे की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आईसीसी को उनकी तरफ से होता है, तो माइट इज राइट वाला मामला है। और जहाँ तक पाकिस्तान एशिया कप और भारत का ताल्लुक है, उसका पूरा जो निसार है वो भारत की पॉलिटिकल जनता के ऊपर है, जिसको कंट्रोल करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व के ये फॉलोअर्स है। मोदी उनका लीडर है। बीजेपी कंट्रोल बीसीसीआई है, भारत का क्रिकेट बोर्ड। वो कभी पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज से नहीं खेलेगा। जहाँ तक एशिया कप का ताल्लुक है, हर तरफ ये रोड़े अटकाएगा, अपनी टांग अड़ाएगा, और बांग्लादेश को या श्रीलंका के क्रिकेट ऑफिशियल्स को उनको ये बरगलाएगा। अगर भारत इनकार करता है पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भारत किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आपने पहली लाइन में कहा कि जो भारत चाहेगा वो होगा, पहले भी हम यही सुनते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो इस मामले को रुकना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट उन्होंने ही चलानी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाज़ तो बुलंद करता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये तो बिल्कुल मतलब डरे हुए हैं, ये कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते। कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए इस मामले को कि क्रिकेट बोर्ड्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो अजारादारी है, ये जो इनकी मैं कहूँगा बदमाशी जो है, ये खत्म हो। अब बात दरअसल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ऐसी कंट्रोवर्शियल काउंसिल हो गई है जिसका मकसद अब समझ में नहीं आता। इसको बैन कर देना चाहिए, इसको शुड बी डिसबैंडेड। लेकिन इस हद तक चले गए हैं कि नुकसान पहुंचाने वो क्रिकेट को। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो, पाकिस्तान के पास कोई बड़ा इवेंट ना जाए। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है 2025 की, उसमें भी नहीं पता भारतीय क्रिकेट बोर्ड आएगा ही नहीं ज़्यादा। और इसमें बहुत बड़ा हाथ हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ जो उसका ब्रांच है, जिसकी ब्रांच बीजेपी है, इनकी मिलिटेंसी जो है, और जिस तरह से गुजरात के मुसलमानों का मैसेकर मोदी की लीडरशिप में हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बार बार, अगर आपने अभी देखा होगा कि जब बिलावल इंडिया गए तो इनका जो फॉरेन मिनिस्टर था, तो उसने वहीं पे एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट स्टेट है। ठीक है ना।
वो ये दुनिया को ये नहीं बताता कि 13-14 हज़ार मुसलमानों को मार दिया गुजरात। चुके हैं। तो क्या कमर साहब आप समझते हैं कि अगर ये बीजेपी इस मरतबा इलेक्ट नहीं होती है और कांग्रेस को मौका मिलता है तो ताल्लुकात में कुछ बेहतरी का इम्कान है, कुछ बर्फ जो है वो पिघल सकती है? जब तक कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में खत्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत से सही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो चुका है, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और फिर पाकिस्तान एक कदम पीछे भी जाएगा और पाकिस्तान मुतवक्किल तौर पे जो भारत का तजवीज करदा जो वेन्यू है श्रीलंका, वहां पे तमाम तर मैचेस खेलने के लिए रजामंद हो जाएगा, क्योंकि एक जो है वो इंडिया की भी माननी पड़ेगी। एक से जो खबरें की आ रही हैं जराये के मुताबिक कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जाकर जो खेलने पे काफी ज्यादा पाकिस्तान को गेट मनी के इश्यूज थे, उनके ऊपर भी पाकिस्तान जो है शायद कॉम्प्रोमाइज कर ले। इसके देखिए, मैं तो हैरान उस तरीकाकार के ऊपर कि ये जो कलाबाजियां नहीं खत्म हो रही। कभी कहते हैं जी कि पहला पूरा लीग राउंड होगा, उसके बाद आगे जी के इतने मैचेस होंगे, उसके बाद आगे नहीं जी पहले ये कह रहे थे कि ये सारा ही यहाँ कराएंगे, सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, फिर जी अब फिर बाद में 4 मैचेस की बात है, फिर बाद में हवा में एक उड़ती बात हमने ये भी सुनी कि शायद एक मैच यहाँ करा लिया जाए फॉर द सेक ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जी अपनी फेस सेविंग के लिए, और उसके बाद बाकी वहां पे ले जाया जाए। भाई आप बात ये कि आपको एक स्टांस होना चाहिए। आप कभी इसको इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। नजम सेठी साहब से मेरी ये दरखास्त है कि यार आप अपने आप को व्हाई यू आर सेलिंग योरसेल्फ सो मच चीप। आप पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में इंडिया के बाद सबसे बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से और क्रिकेट के सारे टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से किसी भी तरह से आप देखेंगे दूसरा बड़ा मुल्क है। आप कभी इंडिया को किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कभी जाकर बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कभी जाकर किसी और को इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई आपको क्या ऐसी आग लगी है भाई? क्या मसला क्या है आपको? आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू साल में कोई एक होना चाहिए, बहुत खास होना चाहिए। अब हर रोज कभी किसी पाकिस्तानी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कोई और बात कर रहे हैं। बात यह है कि आप रोज एक नई खबर बनवाते हैं और ये सारा जो आपने ये कर रहे हैं, इससे जो सारा जो मजाक उड़ रहा है, तमस्खुर उड़ रहा है, वो तो हमारी क्रिकेट का उड़ रहा है। लोग समझते हैं यार ये अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते। आज एक बात है, कल दूसरी बात है, कल तीसरी बात है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एबीएन का जो आपके स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है स्पोर्ट्स बस, इसके प्लेटफॉर्म से नजम सेठी साहब ये हाथ जुड़े आपके सामने, बस थोड़ा सा ये ख्याल करें। बस देखिए 4 मैचों से हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। असनैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि हमारी जेब से ही पैसे लगेंगे, क्योंकि जितने भी लॉजिस्टिक के खर्चात होंगे इन 4 मैचेस के, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं अदा करने होंगे। ये नजम सेठी साहब भी कह चुके हैं कि इंडिया इतनी बड़ी अथॉरिटी है, और या तो हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दें कि भाई जो आप कह रहे हैं बस वही माना जाएगा, हम दूसरी बात नहीं करेंगे, या तो आप यकीन करें पाकिस्तान इतनी बात करने की पोजीशन में भी नहीं होता। सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान इतनी बात करने की पोजीशन में आया कि इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, वरना बीसीसीआई बहादुर तो 1 सेकंड में जवाब दे देते, जी ये होगा, ये नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस एशिया कप में भी सिमिलर सूरत हाल है। इंडिया के मामले पे ना अफगानिस्तान आपका साथ देगा, ना आपका साथ देगा श्रीलंका, ना आपका साथ देगा बांग्लादेश। ये नजम सेठी भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। 2 मैच इंडिया रख देगा तो उसके बाद और सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। देखिए ना, अगर आप अभी फाइनेंशियल मॉडल देख लें, उसमें 38 पॉइंट समथिंग इंडिया लेकर जा रहा है। अब पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान है। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है। अगर वो 70,000 का क्राउड मेलबर्न में आके मैच देखता है, आपको पता है कितने मिलियंस में आमदनी होती है उसकी, उसका कोई हिसाब नहीं है। गेट मनी की कंपनसेशन होगी नहीं होगी ये भी कोई पता नहीं है, तो श्रीलंका में हम खेलने के लिए तैयार हो गए। देखिए, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है जी। बात यह कि हमारी तो कोशिश थी, नजम सेठी साहब की जो जराये के मुताबिक इतलात हमारे तक पहुंची है कि फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया कि फिर हमें श्रीलंका के नाम पर इत्तेफाक करना पड़ा। की तरफ आता हूं, अब इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 27 मई को उनका एक इजलास होगा, उसमें वो फैसला करेंगे कि एसीसी का हाइब्रिड मॉडल उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। और सबसे बड़ी जो रंगीन खबर ये आ रही है कि वो तभी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे अगर पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगा। आप तो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं रिटर्न में कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएगा। देखिए हसनैन, बहुत सारी चीजों में मैंने आपको क्या कहा कि हमारी पोजीशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ऐसी है, आगे कुआं और पीछे खाई। हम तो ऐसी जगह पे खड़े हुए, यहाँ पर तो हमने तो मानना ही मानना है। हमें तो, हमारे पास, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। जय शाह आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के सरबराह हैं और अपने लिए वो 40% अलॉट कर लेते हैं सालाना आमदनी में से। खुद आप सरबराह हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कमेटी के, और उसके बाद आप अपने लिए 40% कर लेते हो। वो तो वहां पे थोड़ा सा लोगों ने बात करके उसको 38% पर लेकर आए, तो वो तो इस हद तक एक तरीके से दूसरे लफ्जों में बोलेंगे गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस अंदाज से सोच रहा है कि मेजबान पाकिस्तानी होगा और टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। ऑफ कोर्स देखें, बीसीसीआई के पास एक पावर तो है, और वो है पावर एक अच्छे रेवेन्यू की, अच्छे पैसे की। आईसीसी में भी उसका बड़ा शेयर है। तो क्रिकेट बोर्ड यूजुअली बीसीसीआई की बात पे ज्यादा चले जाते हैं कि अगर बीसीसीआई के साथ उनकी सीरीज होती है तो उनके बोर्ड को भी ज्यादा
आमदनी का मौका मिलता है। तो ये तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बुखलाई गई है और पूरी तरह से उसको मिर्ची लग गई है कि जो एशिया कप ये सोचते थे कि पाकिस्तान में होगा कुछ ज़्यादा मैच, ये पूरी तरह से श्रीलंका को शिफ्ट हो गया। और इसके बाद इनकी जो तरह तरह की बातें है कि इंडिया की हठधर्मी है, इंडिया गुंडागर्दी कर रहा है, बीसीसीआई गुंडागर्दी कर रहा है, और ये जो हिंदुत्व पॉलिसी है, ये आरएसएस पॉलिसी है जो बूढ़ो बोल रहा था, मतलब क्या है ये? आप बोलो कि भाई हाँ बीसीसीआई के पास पैसा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो रिलीजन के ऊपर आ जाते हो, ये जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई पाकिस्तान में इंडिया कभी जाने वाला नहीं है, और अगर एशिया कप आधा पाकिस्तान और आधा श्रीलंका में होगा उसका कुछ मजा भी नहीं रहेगा, और पाकिस्तान में कोई श्रीलंका देखने के भी लोग नहीं जाएंगे। मतलब आप जानते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका में सिर्फ श्रीलंका के लोग देखने जाए, और पाकिस्तान में लोग कौन मरे पड़ेगा कि वहां जाकर मैच देखेगा? वही पाकिस्तानी ही देखेंगे, और कौन देखेगा? तो इसलिए अगर श्रीलंका में होगा तो कुछ ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर होंगे, वहाँ का पाकिस्तानी भी है, वहाँ पर श्रीलंकन भी है, तो मिलजुल कर देखेंगे, बांग्लादेश भी कुछ जाकर देखेंगे। लेकिन अगर पूरी तरह पाकिस्तान में आधा होगा तो सिर्फ पाकिस्तान ही देखेगा, पाकिस्तानी लोग ही देखेंगे, तो इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, एशिया कप का कुछ मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए बीसीसीआई पूरी तरह से शिफ्ट करने जा रहा है। तो इसको लेकर अब पीसीबी की हब नजम सेठी को शायद जो सपना था देख रहे थे, उनका सपना अब चूरमार हो गया है। देखते हैं नजम सेठी का अगला रिप्लाई क्या आता है, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी बातें जो करते थे कि हम बीसीसीआई को दबा कर ही रहेंगे, अब खुद दब गए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।